हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लासेस। अभी हमने सेरल्स के बारे में पढ़ा था और सेरल्स को हमने क्लासिफाइड किया था फाइन ग्रेन्स में एंड कोर्स ग्रेन में। फाइन ग्रेन्स में हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट राइस। राइस इज़ वन ऑफ द मेन फूड ग्रेन्स इन इंडिया। हमारे इंडिया का मेन फूड ग्रेन कौन सा है? राइस। और इट इज़ द स्टेपल फूड ऑफ 3/4 ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री। और हमारी कंट्री के लगभग 3/4 जो लोग हैं वो क्या खाते हैं? राइस खाते हैं, है ना। देखिए अब इसके हम थोड़ा सा हम जो जोग्राफिकल कंडीशन हम देखेंगे। टेम्परेचर कितना चाहिए इसको उगाने के लिए, ग्रो करने के लिए। राइस इज कैसी है? तो ये ट्रॉपिकल प्लांट है। कैसा प्लांट है ये? ट्रॉपिकल प्लांट है। इट कैन नॉट बी ग्रोन इन टेम्परेचर बिलो 19 डिग्री सेल्सियस, कि ये 19 डिग्री सेल्सियस से नीचे उग ही नहीं सकता। टेम्परेचर रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ प्लांटिंग। देखिए प्लांटिंग के टाइम हमें जो टेम्परेचर चाहिए वो चाहिए 20 डिग्री सेल्सियस। किसके टाइम? प्लांटिंग के टाइम। टेम्परेचर रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ रिपनिंग, जब ये पक जाता है, राइट है ना, रिपनिंग टाइम, जब टेम्परेचर हमें चाहिए 27 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट देखिए रेन। द फील्ड शुड बी फिल्ड विद वाटर फॉर 75 डेज। जो राइस की जो फील्ड है वो लगभग 75 डेज तक पानी से भरी होनी चाहिए। और जो एनुअल रेनफॉल है रिक्वायर्ड है 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल नेसेसरी है। और अगर रेनफॉल नहीं होती तो हम इरिगेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, इरिगेशन मैंने आपको बताया था, रेनफॉल कभी भी इरिगेशन में नहीं आता। बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है बच्चों को, रेनफॉल इरिगेशन में नहीं आता। रेनफॉल अलग है और इरिगेशन में हम खुद कैनाल से, है ना, किसी भी चीज़ से हम पानी, ट्यूबवेल से हम क्रॉप को पानी देते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, सॉइल कैसी चाहिए? वाटर रिटेंटिव क्ले सॉइल चाहिए, बेस्ट फॉर राइस, जो अपने अंदर पानी को रोक के रख सके, ऐसी इसको सॉइल चाहिए, जो इसको हम क्ले सॉइल बोलते हैं। और रिटेंटिव का मतलब है अपने अंदर होल्ड करके रखना वाटर को। कल्टीवेशन विच इज़ अवेलेबल इन द डेल्टिक एरिया ऑफ रिवर्स। और जो कहाँ मिलती है ऐसी हमको सॉइल कहाँ मिलेगी? डेल्टिक एरिया में मिलेगी। डेल्टिक एरिया किसका? रिवर्स का। और फिर कोस्टल एरिया में, डेल्टिक एरिया में और कोस्टल एरिया में हमको इस तरह की सॉइल मिलेगी। सरफेस, फ्लैट सरफेस इज सुटेबल फॉर राइस कल्टीवेशन, बट बाय स्टेप फार्मिंग भी होती है माउंटेन्स पर। क्या होती है? स्टेप फार्मिंग भी होती है माउंटेन्स पर। Method in the mountains area can also be done। और माउंटेन्स के ऊपर स्टेप फार्मिंग होती है। स्टेप फार्मिंग का मतलब होता है सीढ़ी के जैसे फार्मिंग की जाती है। इन द वेस्ट बंगाल फार्मर्स ग्रो 3 क्रॉप्स ऑफ राइस कॉल्ड ओस, अमन, बोरो। ये इंपॉर्टेंट है कि वेस्ट बंगाल के जो फार्मर्स हैं वो राइस की 3 क्रॉप्स उगाते हैं, जिनके नाम है ओस, अमन एंड बोरो। Rank in rice. India contributes 21.6% of rice production in the world। मतलब पूरे वर्ल्ड में जितना राइस प्रोडक्शन होता है उसका 21.6% प्रोडक्शन हमारी इंडिया में होता है। कितना परसेंट? 21.6%। और इंडिया का जो रैंक है पूरे वर्ल्ड में वो सेकेंड नंबर पे आता है। फर्स्ट चाइना, नेक्स्ट इंडिया। किसके अंदर? राइस में। ठीक है, अब आपको याद कैसे रहेगा कि इंडिया सेकंड नंबर पे आता है? देखिए बहुत ईजी है। आइस, राइस में देखो लास्ट में आ रहा है ICE, आइस। और आइस का जो हम दूध पीते हैं ना वो 2 बार ही पीते हैं, एक तो मॉर्निंग में और एक नाइट में, है ना। तो इंडिया का कौन सा नंबर आ गया? सेकेंड नंबर, है ना। फर्स्ट चाइना, सेकेंड इंडिया। आइस, हम आइस का दूध पीते हैं 2 बार, एक मॉर्निंग एक नाइट। तो राइस में इंडिया का नंबर कौन सा है? सेकेंड। रैंक कौन सी है? सेकेंड। प्रोडक्शन एरिया, लीडिंग राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन कौन से हैं? तो वेस्ट बंगाल है, एक पंजाब है, एक यूपी है। वेस्ट बंगाल, पंजाब एंड यूपी। द yield level of rice is high in पंजाब, तमिलनाडु, हरियाणा एंड आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड केरला। यहाँ पर राइस ज़्यादा उगता है, लेकिन पंजाब और हरियाणा जो हैं आर नॉट ट्रेडिशनल राइस ग्रोइंग एरियाज। नेक्स्ट हम ले रहे हैं wheat। Wheat is the second most important cereal crop in India after rice। क्वेश्चन आ सकता है, फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट cereal crop कौन सी है? राइस। और सेकंड कौन सी है? wheat। इंडिया प्रोड्यूस 12% ऑफ टोटल wheat प्रोडक्शन ऑफ द वर्ल्ड। देखिए राइस कितना प्रोड्यूस करता था
इंडिया पूरे वर्ल्ड में, इसका उल्टा कर लीजिए 21%। और वीट कितना का प्रोड्यूस करता है, प्रोडक्शन करता है पूरे वर्ल्ड का, राइस का उल्टा कर दीजिए 12%, है ना। तो यानी राइस और वीट एक दूसरे के उल्टे हैं, 12 और 21। 21 राइस में आएगा और वीट में 12% आएगा पूरे वर्ल्ड का। ज्योग्राफिकल कंडीशंस, टेम्परेचर, इट इज टेम्परेट ट्रॉपिकल यील्ड, ये कैसी है, टेम्परेट ट्रॉपिकल प्लांट है विच इज प्रोड्यूस इन इंडिया बिटवीन अक्टूबर नवंबर टू मार्च। अक्टूबर नवंबर से मार्च के बीच में इसको बोते भी हैं और मार्च में इसको काट देते हैं। सीडिंग टाइम, टेम्परेचर चाहिए 10 डिग्री सेल्सियस, ग्रोइंग टाइम 15 डिग्री सेल्सियस, रिपनिंग टाइम 20 डिग्री से 28 डिग्री सेल्सियस। बहुत ईजी है याद करना। सीडिंग, ग्रोइंग एंड कटिंग 10, 15, 20, 10, 15, 20। और 100 डेज कैसे चाहिए, फ्रॉस्ट फ्री। 100 डेज कैसे चाहिए, फ्रॉस्ट फ्री होने चाहिए। रेनफॉल, आइडियल रेनफॉल रिक्वायर्ड 50 से 75 सेंटीमीटर। कितनी रेनफॉल चाहिए, 50 से 75 सेंटीमीटर। अगर आपको याद हो तो राइस के लिए मैंने आपको बताया था 100 से 200 सेंटीमीटर रेनफॉल, है ना। अब देखिए वीट में क्या बहुत अच्छा है कि जो मावट होती है ना, जो विंटर्स में जो रेनफॉल होती है उसे हम मावट बोलते हैं, वो वीट के लिए बहुत अच्छी होती है। विंटर्स में जो रेनफॉल होती है कहाँ से आती है, ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस मेडिटेरियन सी से, है ना, वो मावट जो होती है वो वीट के लिए बहुत अच्छी होती है। इरिगेशन रिक्वायर्ड व्हेन लेस रेनफॉल ऑकर, अगर रेनफॉल कम होती है तो हम इरिगेशन भी कर सकते हैं। सॉइल, लाइट लोमी सॉइल चाहिए, सैंडी लोमी, ब्लैक सॉइल सुटेबल फॉर वीट कल्टीवेशन। सरफेस कैसा चाहिए, देखिए सरफेस शुड बी फ्लैट होना चाहिए। लैंड कैन बी ड्रेन यानी कि पानी फील्ड में आए और वहां से निकल जाए, रुके नहीं वहां पर, है ना, ड्रेन्ड। मैन्योर, द यूज ऑफ केमिकल मैन्योर along with compost organic dung has also increased rapidly to growing needs of production। हम केमिकल मैन्योर के साथ हम कंपोस्ट है, ऑर्गेनिक डंग है, हम इनको यूज में लेकर हम इसके प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। About 85% of total area under this crop is concentrated in north and central region of the country। जो नॉर्थ एरिया है हमारा इंडिया का वहाँ, और जो सेंट्रल पार्ट है हमारा वो हमारी कंट्री का, वहाँ पर 85% जो है एरिया, वहाँ पर हाँ वीट कल्टीवेशन होता है। उसमें कौन कौन सा आता है, तो इंडो गैंगटिक प्लेन आता है, एक मालवा प्लेटू आता है, एक हिमालय अप टू 2700 मीटर्स एल्टीट्यूड यानी हाइट तक आता है। इंडो गैंगटिक प्लेन, मालवा प्लेटू एंड हिमालय कितना 2700 मीटर्स तक। बीइंग अ रबी क्रॉप इट इज मोस्टली ग्रोन अंडर इरिगेटेड कंडीशन। अगर हम इसे रबी क्रॉप के जैसे बोना चाहेंगे तो वहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, इरिगेशन करना पड़ेगा। इरिगेशन यानी क्रॉप को पानी देना पड़ेगा, रेनफॉल कम होती है वहां पर, है ना। बट इट इज अ रेन फेड क्रॉप इन हिमालय हाईलैंड एंड पार्ट्स ऑफ मालवा प्लेटू इन एमपी। और मालवा प्लेटू है, एमपी है, हिमालय है, यहाँ पर ये एक रेन फेड क्रॉप है। ये मैंने आपको बताया था कि रेन फेड क्रॉप क्या होती है। About 14% of the total cropped area in the country is under wheat cultivation। हमारे जो जितना भी क्रॉप्ड एरिया है ना, टोटल क्रॉप्ड एरिया, उसमें से हमारी कंट्री में 14% एरिया पर हम क्या कल्टीवेट करते हैं, वीट कल्टीवेशन करते हैं। यानी टोटल जितना हमारा क्रॉप्ड एरिया है उसमें से 14% एरिया पे हम वीट का कल्टीवेशन करते हैं। लीडिंग वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन कौन से हैं, यूपी है, पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है, एमपी है। यूपी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एंड एमपी। वीट ग्रोइंग स्टेट्स अंडर रेनफेड कंडीशन। रेनफेड कंडीशन में कौन कौन से स्टेट्स आएंगे जहाँ पे हम वीट कल्टीवेशन करते हैं, एमपी, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू कश्मीर। अब देखिए अब आता है आपका ज्वार। इट इज मेन फूड क्रॉप इन सेमी एरिड एरिया ऑफ सेंट्रल साउदर्न इंडिया। कहाँ का ये फूड क्रॉप है, मेनली सेमी एरिड एरिया का। कहाँ का, सेमी एरिड एरिया का। महाराष्ट्र अलोन प्रोड्यूस मोर देन हाफ ऑफ द टोटल ज्वार प्रोडक्शन ऑफ द कंट्री। मतलब जितना हमारी कंट्री के अंदर ज्वार होता है ना, उसका आप ये देखिए हाफ तो
ओनली महाराष्ट्र प्रोड्यूस कर देता है, प्रोडक्शन कर देता है किसका, ज्वार का। लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ ज्वार आर कर्नाटका, MP एंड आंध्र प्रदेश। इसके अलावा यानी महाराष्ट्र तो फर्स्ट है ही, उसके अलावा कर्नाटका, MP एंड आंध्र प्रदेश है। इट इज सोन इन बोथ खरीफ एंड रबी सीजन इन साउदर्न स्टेट। जो साउदर्न स्टेट है ना हमारे, वहाँ पे हम इसे खरीफ सीजन में भी और रबी सीजन, दोनों ही सीजन्स में हम इसको क्या कर सकते हैं, बो सकते हैं। बट इट इज़ खरीफ क्रॉप इन नॉर्दर्न इंडिया। लेकिन नॉर्दर्न इंडिया में ये एक खरीफ क्रॉप है। इंडिया इट इज़ मोस्टली ग्रोन एज अ फूडर क्रॉप। और इंडिया में जो हम ज्वार बोते हैं ना, मेनली फूडर क्रॉप के रूप में इसको बोई जाती है। अब खरीफ और रबी ये भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ इस चैप्टर में। साउथ ऑफ विंध्याचल इट इज़ अ रेन फेड क्रॉप एंड यील्ड लेवल इज़ वेरी लो। अगर हम विंध्याचल के साउथ यानी नीचे की तरफ चलें तो वहाँ पे आपको दिखेगा कि एक तो रेन फेड क्रॉप है और इसका जो यील्ड लेवल है वो यानी क्वांटिटी जो है इसका वो कम है। कहाँ पर, विंध्याचल जो माउंटेन्स है उसके साउथ में यानी नीचे की तरफ। ओके, थैंक यू।